Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो बच्चा पार्टी, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरुआत करेंगे, जो है दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दोस्तों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, वो आप घर पे करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब जब आप ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर फिजिक्स को, साइंस को समझ लेने की कोशिश करोगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा, सब्जेक्ट आपको फील होगा और आप सब्जेक्ट के पैर में गिर जाओगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देख लो, एक्सपेरिमेंट क्या करना है। आपके पास 3 बॉल होने चाहिए, एक रेड कलर का होना चाहिए, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 3 लाइट लेने हैं, जो घर में अक्सर डीम लाइट के तौर पर अलग अलग कलर्स के लाइट लगाते हैं, तो वो लेने हैं। और दोस्तों आपको देखना है, जब आप रेड लाइट शुरू करो, ब्लू लाइट शुरू करो और ग्रीन लाइट शुरू करो, पूरा अंधेरा कर देना पहले तो, और ये 3 बॉल्स रखना रेड लाइट के अंदर, ऑब्जर्व करना। तो दोस्तों आपको ध्यान में आएगा, रेड लाइट में सिर्फ रेड बॉल दिखाई देगा और ये दोनों नहीं दिखाई देंगे। ब्लू लाइट में दोस्तों रेड लाइट नहीं दिखाई देगा, ग्रीन नहीं और ब्लू दिखाई देगा। और ग्रीन लाइट में क्या होगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं और ये दिखाई देगा। ओके। और दोस्तों उसके बाद क्या करना, सभी तीनों लाइट्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद अपना सादा सिंपल वाइट लाइट लगा देना, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ तीनों लाइट्स के कलर तीनों दिखेंगे। ऐसे क्यों होता है मेरे भाई? तो दोस्तों ऐसे होता है इस वजह से, क्योंकि रेड लाइट जो होता है वो सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है। जो रेड बॉल होगा वो सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो ग्रीन बॉल होगा वो सिर्फ ग्रीन बॉल को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ब्लू बॉल होगा वो सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। तो दोस्तों बट वाइट कलर जो होता है ना, आपको पता है वाइट कलर ये बहुत सारे कलर्स से बन के बैठा है। आप कहोगे सर कैसे? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये जो DVD या CD होती है, इसका आप पीछे का भाग देखो, तो जब भी आप इसे ना दोस्तों लाइट के सामने पकड़ोगे, बिल्कुल जहाँ लाइट होगी एक ही साइड से आने वाली, या मोबाइल के फ्लैश में ऐसे देखोगे, तो ये जो कलर है पूरा इसका वाइट दिखेगा। पर दोस्तों इसे लाइट के कुछ एंगल में पकड़ोगे तो यहाँ से एक अलग अलग लाइट वाला पार्ट दिखता है, अलग अलग कलर्स के लाइट वाले कलर्स दिखते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? वाइट कलर के अंदर जो अलग अलग कलर्स छुपे हुए होते हैं, उनका जो सेट होता है उसे हम स्पेक्ट्रम ऐसे कहते हैं। तो ये भी वर्ड आपको ध्यान में रखना है, स्पेक्ट्रम। ये कंसेप्ट आपको अभी दिया नहीं है, बट ध्यान में रखना कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये अलग अलग कलर्स का एक बॉक्स होता है, सेट होता है, बॉक्स मत कहिएगा। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम देखेंगे वाइट कलर में इतने सारे कलर छुपे हुए होते हैं, ये कैसे? तो दोस्तों वाइट जो कलर होता है, ये जब किसी मीडियम से पास करता है तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स को, जो कंपोनेंट कलर होते हैं, उसको अलग अलग कर देता है। तो ये इसे ही, ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो दोस्तों इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या आएगी दोस्तों? डिस्पर्जन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लाइट in its component colors, while passing through a medium. ओके दोस्तों, ये सिंपल सा आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है? डिस्पर्जन दिखाने के लिए हम ग्लास प्रिज्म यूज़ करते हैं दोस्तों। ग्लास प्रिज्म एक पिरामिड की तरह
होता है जो ग्लास का बना हुआ होता है, जो आपने बहुत सारी कार्स में वगैरह आगे रखते हैं तब देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप गूगल सर्च करके प्रिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। यहाँ सिर्फ प्रिज्म वाला पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है ये बताता हूँ। दोस्तों मान लो यहाँ से ये लाइट आ रही है, ओके, वाइट लाइट। तो दोस्तों वाइट लाइट के अंदर तो बहुत सारे कलर्स ऑटोमेटिकली छुपे हुए होते हैं, पहले से छुपे हुए होते हैं। दोस्तों एयर के अंदर जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना, तो इनका सभी का स्पीड सेम होता है। सभी का स्पीड सेम होगा तो हमारा जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये तो सभी स्पीड पे छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों जैसे ही बट ये जो कलर्स है वाइट लाइट के अंदर छुपे हुए, ये जब किसी मीडियम के थ्रू पास करते हैं ना, तब इनका जो स्पीड होता है ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों रेड कलर बेंड करेगा, उसके बाद ऐसे बहुत सारे कलर बेंड करेंगे जो हम विब्ग्योर के तौर पे दिखाते हैं, रेनबो कलर्स मानते हैं। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम के अंदर जो बहुत सारे कलर्स होते हैं उनमें से 7 रेनबो कलर्स ही लेते हैं। तो दोस्तों विब्ग्योर का मतलब क्या होता है, देखो विब्ग्योर उल्टा लिखना होता है, स्पेक्ट्रम पोंछ देता हूँ, स्पेक्ट्रम के कलर आ गए अभी, विब्ग्योर। तो दोस्तों आर का मीनिंग होता है रेड, ऑरेंज, वाई का मीनिंग येलो। ये सभी इजी कलर है, आप डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हो। 5 तो बहुत इजी है, छठा सिर्फ जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा, उसका नाम भी बहुत बढ़िया है, इंडिको, आप ध्यान में रख सकते हो। और वायोलेट, वायोलेट भी बहुत लोगों का भी फेवरेट कलर हुआ करता है, तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ जाएगी। ओके दोस्तों, ओके। तो ये जो रेड कलर होता है दोस्तों ये सबसे कम बेंड होता है, और वायोलेट कलर जो होता है ये सबसे ज़्यादा बेंड करता है। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आया समझ में? ओके। तो दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होने वाली एक बढ़िया सी नेचुरल फिनोमेना जो एक बहुत बड़ा नेचर का करिश्मा है, और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी साइंस छुपी हुई है, उसके बारे में हम जान रहे होंगे और जानना है, हमें जानना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम रेनबो के बारे में देखते हैं, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ये आया समझ में? ओके दोस्तों, रेनबो, व्हाट इज मीन बाय रेनबो? तो रेनबो को हमारे इधर तो भी इंद्रधनुष कहा जाता है, आपके इधर क्या कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके दोस्तों, रेनबो कब दिखाई पड़ता है? रेनबो अक्सर बारिश के मौसम में दिखाई पड़ता है, आपने भी देखा होगा। दोस्तों एक बात ऑब्जर्व की है, जिस दिशा में, हाँ सबसे पहला पॉइंट, मेन पॉइंट दोस्तों, बारिश जब चल रही हो तब रेनबो नहीं दिखाई देगा। रेनबो कब दिखाई देगा पता है? बारिश का मौसम हो, बारिश हुई हो, और उसके बाद जब सनशाइन हुआ हो, अचानक सन निकला हो, तो तभी रेनबो दिखाई पड़ता है। और दोस्तों एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर उधर सन है और मैं ऐसे देख रहा हूँ तो सन की दिशा में कभी रेनबो नहीं दिखता। रेनबो कब दिखता है पता है? जब आप ऐसे खड़े हो, आपके पीछे सन है और आप इधर की ओर देखोगे, तभी आपको दिखेगा रेनबो। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है चलो देखते हैं। ये कलर मिटा दे। ओके दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, विब्ग्योर के जो कलर है वो नीचे से ऊपर शुरू होते हैं। वी जो होता है सबसे नीचे वाला वायोलेट कलर होता है। तो ये हुआ सन, यहाँ से लाइट आएगी ऐसे, यहाँ हुआ एक वाटर ड्रॉप, बहुत बड़ा ले लिया, ओके चलता है, चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों यहाँ से जब लाइट आएगी तो ये है एयर मीडियम, ये है वाटर ड्रॉपलेट। दोस्तों ये जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना, ये छोटे 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 प्रिज्म की तरह काम करते हैं रेनबो बनाने के लिए, क्योंकि बारिश हुई होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे 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 एयर रेन ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये रे पास करेगी तो ये वाटर ड्रॉपलेट आप है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ WD लिख देता हूँ, वाटर ड्रॉपलेट। ओके। और दोस्तों क्या होगा, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ ऐसे कलर्स बन जाएंगे। ओके
ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके दोस्तों, ओके। तो यहाँ और एक चीज़ इन्वॉल्व होती है वाटर ड्रॉपलेट में। दोस्तों यहाँ देखो, ये हो गया अभी वाटर ड्रॉपलेट से ये रेस इधर निकलनी चाहिए थी बाहर, पर ये नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ और एक चीज़ होती है, ऐसे निकलनी चाहिए थी ना। पर दोस्तों यहाँ जो हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक सीखा तो वो यूज़ होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से कनेक्ट करना है, तो दोस्तों आपको जो कंसेप्ट है ना वो पहले से उठाना पड़ता है। इसलिए जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं देखे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले लेक्चर से शुरुआत करिए, आपको ये चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड टॉपिक हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, ये जो रेज है ये इधर बाहर निकलेंगी ही नहीं क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, एयर वापस रेयर मीडियम है। तो ये यहाँ होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस डेंसर से रेयर में जाने के वक्त लाइट बेंड होगी और यहाँ होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों देखो, रेनबो बनाने के लिए फिजिक्स की तीन कंसेप्ट लग गई। पहली कौन सी लगी, इधर क्या हुआ, डिस्पर्जन। ओके, सही है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको, आप जब फ्यूचर में सीईटी, नीट, जेईई जैसी एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करते हो तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों जब भी आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तैयारी कर रहे होते हो, जैसे एमपीएससी है, यूपीएससी है, एसएससी है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, वहाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों कंसेप्चुअल एजुकेशन ना होने की वजह से, रट्टा मारने की वजह से हम भूल जाते हैं और वहाँ हमारा सक्सेस हमसे बहुत दूर भाग जाता है। इसलिए रेंचो बाबा जैसे कहते हैं वो ध्यान में रखिएगा, काबिल बनने के लिए पढ़ो, हमें आना चाहिए, बस इसके लिए पढ़ो। स्कोर तो क्या है यार, एक मार्क्स जो होता है 2 दिन की खुशी होती है, बट जो काबिलियत होती है वो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। तो दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी वो होगी रिफ्रैक्शन। और दोस्तों ये जो रिफ्रैक्शन है, यहाँ आप खड़े हो, सन के थोड़ा आगे ले लेता हूँ, ओके, आपको समझने के लिए। ये आप खड़े हो, आपको दिखेगा रेनबो। ओके दोस्तों, आया समझ में? ओके, तो यही है रेनबो वाला पार्ट। बहुत इजी चैप्टर है, आप अगर आपने अच्छे से सीख लिया है बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अच्छे काम करने में देरी नहीं करते, तो जो लेक्चर मेरा आपको अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, उससे हमारा हौसला और बढ़ता है। और अपने दोस्तों को भी परिवर्तन ऐप के बारे में बताइए, सुपर एक्सीलेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, जहां से आप भी कुछ अच्छा काम कर लोगे। ओके दोस्तों, ओके, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और दोस्तों कंसेप्ट को अपना पावर बनाइए। ओके, बाय बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.